मिनट में देखते हैं 41 जिलों की खबरें। शुरुआत करेंगे जोधपुर की खबर के साथ, जहां पर मंडोर क्षेत्र में रावजी के गैर में शुक्रवार शाम को शामिल होने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की रिजर्व गाड़ी पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हॉकी से हमला किया और कांच फोड़ दिया। शेखावत के काफिले की कार पर हमले के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। तो यहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसी दौरान किसी अज्ञात बदमाश ने उनकी काफिले की कार को निशाना बनाया, हॉकी से हमला करके कार का शीशा फोड़ दिया। और चलिए बात करते हैं होली की, जहां पर पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल हुए। होली के मौके पर गुलाल और पानी से जमकर होली खेली गई। पुष्कर मेला ग्राउंड में आयोजित इस महोत्सव में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने अलग अलग फाग और बॉलीवुड गानों पर डांस किया। इस मौके पर ही जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश रावत भी अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने भी होली के जश्न में अपनी भागीदारी निभाई। पुष्कर पहुंचे लोगों पर पानी की बौछार करने के साथ ही वाटर कैनन से सभी को नहलाया गया। Festival is amazing. I think everyone should try it at least once in a lifetime. Pushkar is a beautiful place. It's holding its culture and it's a beautiful time. Everyone should definitely try it out. में अंतर्राष्ट्रीय होली मनाई जा रही है, जो कि करीबन 20 साल से हो रही है और इसका इतना ज़्यादा क्राउड है कि पूरे पुष्कर के अंदर पूरी होटलें पूरी पैक है। रंगों का त्योहार होली का पर्व अजमेर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां पर आम लोगों के साथ राजनेता भी और पार्टी के कार्यकर्ता भी एकजुट होकर एक साथ इस पर्व को मनाते हुए नजर आए। वहीं अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बधेल ने अपने धौला भाटा स्थित निवास पर होली का जश्न मनाया। में आज धुलंडी का पर्व धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीगंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा ने धुलंडी पर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को होली की शुभकामनाएं दी हैं। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में आज धुलंडी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि आज श्री गंगानगर जिले में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का आंशिक असर दिखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह कहीं से भी कम नहीं हुआ। अभी से हम श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा के आवास पर ही मौजूद और आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, अल सुबह से ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सांसद कुलदीप इंदौरा के आवास पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और सांसद कुलदीप इंदौरा को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं। हम सांसद कुलदीप इंदौरा से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आज श्री गंगानगर सहित पूरे देश में, पूरे प्रदेश में होली की उमंगें देखने को मिल रही हैं और कार्यकर्ता आज के इस त्योहार को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा जी से। इंदौरा जी, आपको न्यूज 18 की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। थैंक यू अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं इस रंगों के त्यौहार पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी मेरे मतदाताओं को इस रंगों के त्यौहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ये त्यौहार सबके लिए खुशियां लेकर आए, उन्नति लेकर आए, तरक्की लेकर आए, मैं ऐसी कामना करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सांसद साहब, आपने हमसे बात की और चूंकि आपने होली की और धुलंडी की शुभकामनाएं दी है। हमारे क्षेत्र में खासतौर से युवा पीढ़ी नशे के गर्त में फंसी हुई है, तो क्या आज ऐसा मौका नहीं है कि हम एक नशा मुक्त होली का भी संदेश दें और युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में फंसने से रोकें? बिल्कुल जरूरी है, नशा मुक्त करना हम सबका दायित्व भी है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व भी बनता है और आम जो हमारे मतदाता हैं, नागरिक हैं, उनको भी इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा के दौरे पर हैं और होली के मौके पर रंगों में पूरी तरह से रंगे हुए आज नजर आए। हीरालाल नागर ने होली के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी, आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की, न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। के रंग और होली के रंगों में हर कोई पूरी तरह से डूबा हुआ है। फिलहाल खास तस्वीरें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब के निवास से, और फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरह से रंग में रंगे हुए हैं। हीरालाल नागर साहब, रंगोत्सव की न्यूज 18 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी तरह से रंगों की मस्ती में आप भी डूबे हुए हैं।
देखिए, ये होली का त्यौहार हमारा ऐसा पारंपरिक त्यौहार है जिसमें हम तरह तरह के रंग बिखेरते हैं और उसी तरह से अपने जीवन में भी रंग बिखरें, अपने जीवन में भी खुशियां आए। तो व्यक्ति को हमेशा, जैसे होली पर एक दूसरे के प्रति हम स्नेह प्यार रखते हैं, गले मिलते हैं और गले लगाते हैं, और जिस तरह से अपना अगर कोई साल भर में किसी तरह की कोई कहा सुनी होती है तो उसको भी भूल करके और उसको हम साथ में लेकर के और होली पर सब भूलते हैं, ऐसे ही जीवन में हमें रंग बिखेरते रहना चाहिए। हमेशा जीवन हर्ष और उल्लास से इस होली के उत्सव की तरह हमेशा अपना जीवन बना रहे तो निश्चित रूप से एक जीवन आनंदमय होगा। ये हमारी संस्कृति और संस्कार है कि हम विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरह के रहते हुए भी होली के दिन पूरे देश में जिस तरह का माहौल रहता है वो निश्चित रूप से हमारे देश को विभिन्नता में एकता के साथ बांधता है। और ये हमारा देश इसी तरह से अनेक रंगों के साथ रंगोली मनाते हुए, होली मनाते हुए आपस में हम सद्भाव, प्रेम, स्नेह रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये संदेश जाता है कि होली जैसा माहौल हमेशा अपने जीवन में रहे, परिवार में रहे, समाज में रहे, आनंदित होते रहे। हर त्योहार हमें कोई ना कोई संकल्प साथ में देकर के जाता है। आपने अपने लिए आज के दिन के साथ, इन रंगों के साथ, इन रंगों की मस्ती के साथ क्या संकल्प तय किया? देखिए, ये संकल्प है, हमेशा मेरा तो जीवन में संकल्प है कि हम सबके साथ ऐसे प्यार से, स्नेह से रहें और निश्चित रूप से अगर कोई हमसे कहा सुनी भी होती है तो उसको हम भूलने का काम करें। यही मस्ती फिलहाल देखने को मिल रही है। रंगों में पूरी तरह से सराबोर है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। उधर कोटा में भी होली का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल कोटा में देखने को मिली। यहां पर मुस्लिम भाइयों ने जुमे की नमाज से पहले हिंदू भाइयों के साथ होली खेली, उन्हें रंग गुलाल लगाकर होली की भरपूर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द का भी संदेश दिया। होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, सद्भाव का त्योहार और आपस में मिल जाने का त्योहार। लेकिन आज जिस तरह के हालात होली के पर्व को लेकर के देश भर में कहीं ना कहीं बने हुए हैं, उन सबके बीच में जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो आपको बहुत सुकून देगी। फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं कोटा की, कोटा के रायपुरा इलाके की, जहां पर मुस्लिम भाई और हिंदू भाई दोनों ही मिलकर के होली के रंगों में डूबे हैं, होली के रंगों में सराबोर हैं और जुमे की नमाज से पहले यहां पर ये होली का जो उत्सव है वो यहां पर पूरा किया जा रहा है। देख सकते हैं आप इस तस्वीर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम कहा जाएगा, क्योंकि आज के दिन को लेकर के जिस तरह का माहौल बना हुआ है या बनाने की कोशिश की गई, उन सब के बीच में आज जो पहल की गई है, जिस तरह की तस्वीर है, वो वास्तव में सुकून देती है। सबसे पहले तो मैं मेरे सभी सनातन भाइयों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप ये देख लीजिए कि एक समय था कि जब इस होली पर्व को साल में इंतजार किया जाता था, जब कुछ दुश्मनियां किसी दोस्तियों के बीच में हो जाया करती थी, तब इस पर्व पर आपस में मिलते थे, गले मिलकर आपस में जो मतभेद मनभेद हुआ करते थे उनको दूर करके वापस दोस्ती करी जाती थी। लेकिन आज का जो ये माहौल है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कुछ वर्षों से, दशकों से जो हमारे दिमाग के अंदर जो एक बात बिठा दी गई थी, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे नबी जिनके हम फॉलोवर हैं, उनका सबसे ज्यादा कुरान में नमाज के बाद अगर जिक्र है तो अखलाक के ऊपर है, किरदार के ऊपर है, आपका किरदार किस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप कलर से होली खेलोगे तो कयामत के दिन आपके हाथ कटेंगे। अरे जबकि ऐसा कुछ मैंने तो जब तक मैं समझने लगा हूं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है और इसीलिए आप रंगों में डूब गए। साहब, होली के रंगों में डूबना गुनाह है? जी, किसी भी धर्म की आस्था के साथ अपने जो इस्लाम धर्म है वो कहता है कि आपकी वजह से किसी भी धर्म की आस्था का अपमान या किसी भी धर्म की किसी भी धर्म को लेके आप इस तरीके के अल्फाज या इस तरीके का कृत्य करते हैं जिससे सामने वाले की भावना आहत होती है, इस चीज़ को इस्लाम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। और जहाँ तक इस्लाम के मानने वालों का है, ये हम उस देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर अलग अलग संस्कृति है। हमें हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, हर संस्कृति में आने वाले त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। संस्कृति में आने वाले त्योहारों का सम्मान करना चाहिए, यही देश की जो हमारी प्रेम भावना है वो सिखाती भी है। मैं आपसे समझना चाहूंगा,
होली का दिन और जुमे की नमाज। आज जुमे की नमाज से पहले होली के रंगों में आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं, सभी लोगों को क्या संदेश देंगे? एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका किरदार लेकर चले तो हम ये देखेंगे कि किसी अगर अदर कास्ट का कोई अगर जनाजा भी जा रहा है तो भी वो अपने उसके सम्मान के लिए खड़े हो जाते थे। और आज हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है, हम यही चाहते हैं कि सब हमारे भाई है और सब हम हिंदुस्तानी इन हैं। सबको क्या संदेश देंगे जो कह रहे हैं कि होली के रंगों से दूर रहें? ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाई हैं और आपस में मिलकर सभी त्योहार मनाएं। बिल्कुल, सभी भाई हैं और सभी आपस में इस त्योहार को मनाएं। यही संदेश कोटा के तमाम जो मुस्लिम भाई हैं जुमे की नमाज से पहले होली के रंगों में डूब करके मस्ती में रंगों से सराबोर होकर के देते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीमों ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। टीम ने पहली कार्रवाई करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले में 1008 वर्ग मीटर में अवैध अफीम की खेती करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस आरोपी के कब्जे से 1960 किलो अवैध अफीम भी बरामद हुई है। तो वहीं प्रतापगढ़ जिले में भी नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की। 340 ग्राम अवैध अफीम, 1452 अफीम के कैप्सूल बरामद किए, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली मनाई। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। ये हमारे देश की और प्रदेश की संस्कार संस्कृति का प्रतीक है और जिस रूप में उत्साह के साथ में होली मनाई जा रही है, ये भी एक शुभ संकेत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे प्रदेशवासी, पूरे देश के अंदर सभी प्रदेशवासी और पूरे देशवासी सुखी रहे, समृद्धिशाली बने, खुशहाल बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो वहीं चंदवाजी थाना पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने निम्स यूनिवर्सिटी के सामने महिलाओं पर फब्तियां कस रहे 4 युवकों की गिरफ्तारी की है। चारों युवक नशे में धुत पाए गए। पुलिस ने बताया कि धुलंडी के मौके पर शांति और कानून व्यवस्था के पुलिस हाईवे पर गश्त के दौरान ये युवक वहां पर फब्तियां कस रहे थे। इस दौरान संजय, अमन, अजयपाल और पार्थ शराब के नशे में धुत होकर निम्स यूनिवर्सिटी के सामने महिलाओं पर फब्तियां कस रहे थे, अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। इस पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनकी कार को भी जब्त किया है। समर्थकों के बीच पहुंचे और इस मौके पर जोनापुरिया ने गांधी गौशाला में गायों को गुड़ चारा खिलाया। वहीं सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, प्रभु बाडोलिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। धुलंडी का